अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी। और जैसा कि ज़ौक टीवी पे हमारी काम की बात जारी है, तो आज किस्त नंबर 85 लेके हाजिर हुआ। एक लाइन में इंट्रोडक्शन देता चलूं कि आखिर काम की बात है क्या। काम की बात वही है जो हमने किसी से सुनी है, कहीं देखी है, कहीं पढ़ी है, किसी की आप बीती है, वो हमारी वाह बीती है, मगर उसने हमें ज़िंदगी के असूल सेट करने में हमारी मदद की है। तो चलते हैं अब काम की बात की तरफ। तो फ्रेंड्स, आज का वाक़या है हज़रत मीर सुल्तान महमूद गज़नवी साहब का। सुल्तान महमूद गज़नवी का नाम आपने सुना होगा कि बहुत यानी कि ना नेक दिल सुल्तान थे, और उन्हें बुत शिकन भी कहा जाता है। इंडिया पे उन्होंने हमला किया और हुकूमत की, तो इस तरह उन्होंने यानी कि ना बहुत बड़ा टाइटल दिया गया है। मुसलमान उनको बहुत मोहब्बत करते हैं। तो उनकी ज़िंदगी का एक वाक़या है कि एक तरफ़ा उनको ना चाहते हुए भी यानी कि नींद नहीं आ रही थी। वो बड़ी कोशिश की उन्होंने, मगर उनको नींद नहीं आ रही थी। तो उन्होंने सोचा कोई ना कोई नाहक हुआ है जिसकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही। खैर, उन्होंने अपनी जो सी थी उस दौर के जो उनके अपने वो फौज थी या उनकी जो सी थी पुलिस थी, उन्होंने उनको जाके कहा कि जाओ चेक करो किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी तो नहीं हो रही। उन्होंने जाके चेक किया तो देखा कोई नाइंसाफ़ी का। उन्होंने कहा जी कोई ऐसा चक्कर नहीं, हर चीज़ स्मूथ चल रही है, कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुल्तान महमूद गज़नवी को फिर भी चैन ना आया। खैर, वो खुद बेस बदल के तो चले गए। खुद बेस बदल के चलते रास्ते में देखा तो एक बंदा जो उनसा था वो कह रहा था कि सुल्तान महमूद गज़नवी, तेरा बुरा हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से तुम्हारी सल्तनत में ये जुल्म हो रहा है, तुम्हें परवाह तक नहीं है। तो वो बैठा जो उनसा था वो सुल्तान को कोस रहा था। सुल्तान ने जब सुना तो सुल्तान गए और जाके कहा कि तुम मुझे कोसे, मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या मसला है। मैं तो हुकूमत बड़े इंसाफ से कर रहा हूँ। उसने कहा जी मसला ये है कि एक शख्स रात को आके रोज़ मेरी बीवी को तंग करता है, धमकियाँ देता है, परेशान करता है, और मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुल्तान ने कहा कि वो शख्स है कौन? उसने कहा जी नाम तो मुझे भी नहीं पता, मगर कोई शख्स है जो तंग करता है मेरी बीवी को, और मेरी बीवी रोज़ मुझसे गिला करती है। सुल्तान ने कहा कि अब जब वो शख्स तुम्हारे घर आए तो मुझे बुला लेना। खैर, अगले दिन वो शख्स गया और जाके उसने सुल्तान को बताया कि वो इस वक्त शख्स मेरे घर में मौजूद है। सुल्तान महमूद गज़नवी ने तलवार पकड़ी और सीधा उसके घर आए, और आते ही उन्होंने कहा कि तमाम चिराग जो उनसे थे वो बुझा दो, बिल्कुल अंधेरा कर दो। घर में बिल्कुल अंधेरा कर दिया गया। सुल्तान आए और सुल्तान ने उस बंदे को पकड़ा और सर तन से जुदा कर दिया। उसको मारने के बाद उसके बाद कहा कि चलाओ चिराग जलाओ। जब चिराग जलाए तो सुल्तान महमूद गज़नवी जैसे ही चिराग जले उस शख्स को देखा तो सजदे में गिर गया और शुक्र अदा किया, और सजदे से उठने के बाद कहा कि मुझे कुछ खाने को दो। उस शख्स ने कहा कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं सुल्तान के लिए क्या पेश कर सकता हूँ। सुल्तान ने कहा कुछ भी दो, मुझे बहुत भूख लगी है। खैर, वो शख्स एक सूखी रोटी उसके घर में जो पड़ी थी वो ले आया। सुल्तान ने वो रोटी खाई और शुक्र अदा करते हुए वहाँ से जाने लगे। तो उस शख्स ने कहा जी मुझे हिकमत तो बताते जाएं कि आपने चिराग क्यों बुझाए और फिर सजदा क्यों किया और फिर आखिर में रोटी क्यों खाई। सुल्तान ने कहा कि जब तुमने मुझे ये वाक़या सुनाया तो मैं परेशान हो गया, और मैंने ये सोचा कि जब तक इसको इंसाफ नहीं दूंगा मैं सोऊंगा नहीं, ठीक है, और ना कुछ खाऊंगा, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। दूसरी बात ये कि जब तुमने कहा कि ये जुल्म हो रहा है, मैंने सोचा कि इतने करीब मेरे जुल्म हो रहा है तो यकीनन मेरा कोई अपना हो सकता है, या मेरा कोई बेटा हो सकता है, या कोई मेरा रिश्तेदार। तो ये ना हो कि लाइट जला के मैं उसे पहचान लूँ और मुझे उस पर रहम आ जाए और मैं उसे माफ़ कर दूँ, इसलिए मैंने अंधेरा कर दिया। मगर जब अंधेरा रोशन किया तो देखा कि वो मेरा बेटा नहीं था। तो मैंने सजदा शुक्र अदा किया कि शुक्र है कि किसी मेरे ने ये जुल्म नहीं किया, इसलिए ये जुल्सी हैं, ये तीनों बातें हुई हैं। वो शख्स सुल्तान का बहुत शुक्रिया अदा करने लगा और उसके इंसाफ को दाद देने लगा। जनाबे वाला, ये तो कहानी थी सुल्तान महमूद गज़नवी की। मगर आज हमारे यहाँ क्या हो रहा है? जुल्म हो रहा है, ब्लैकमेलिंग हो रही है, अगवा हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, मगर हमारे हुक्मरानों को क्या है, आपस में लड़ने के अलावा कोई काम ही नहीं। आपस में उनके झगड़े ख़त्म होंगे तो वो किसी के मसाइल हल करेंगे,
تو فرینڈز، یہ کہانی سنانے کا مقصد آج کے حکمرانوں کے لیے یہ سبق ہونا چاہیے کہ خدا را اپنی لڑائیاں چھوڑ کے عوام کے مسائل پر توجہ دیں، ظلم کو روکیں، ناانصافی کو روکیں اور انصاف قائم کریں۔ اور انصاف کرنے والے کو اللہ بھی پسند کرتا ہے۔ انصاف کرنے والوں کا نام ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد کیا جاتا ہے، جبکہ جو انصاف نہیں کرتے ان کا نام برے ناموں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے یہ چھوٹی سی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی، مگر یہ سچا واقعہ تھا۔ تو آج سے سوچ لیجئے کہ آپ لوگ بھی انصاف کریں گے یا صرف آپس میں ہی لڑتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہاں سے نوید اختر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔